सबसे पहले तो विभाजन विभिक्षा किस कंसेप्ट में इनको याद आई। विभाजन विभिक्षा जिन दर्द को जो हमारे पूर्वज 10 लाख उस टाइम कैजुअलिटी हुई, लोग मारे गए और दोनों साइड से मारे, उसके बारे में हम 70 साल में भूल चुके। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, एस्टेब्लिश किया, वो पुरुषार्थी कहलाए, उन्होंने पुरुषार्थ किया। हमने किसी से कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी, हमने किसी से कोई और नहीं कुछ नहीं मांगा, और अपने आप को बिजनेस में, जिम्मेदारी में, हर एक कारोबार के अंदर एस्टेब्लिश किया हमने अपने आप को। उसके बाद जिन दर्दों को, जिन दुखों को, जो दुख वहाँ पर हमारी बहनें और माताओं को जिंदा जलाया गया, या उन्होंने खुद अपनी जान, किसी ने कुएं खोद के दी, किसी ने दिया, कईयों को कत्लेआम किया गया, वो बहुत बड़ा दर्द एक मंजर था। उस मंजर को हम भूल चुके, और उस मंजर को भूलने के बाद हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके। क्यों इस बात के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? इस बात के लिए इतनी अगर बात है विभाजन विषय की, तो आपने 70 साल में उस को मरहम लगाने के लिए क्या किया है जो आज मरहम लगाने की बात आप करते हैं? 70 साल आपको मरहम लगाने की कोई याद नहीं आई? क्या आपकी सरकार नहीं रही? क्या और जगह इनका किसी ने आवाज तक उठाई? किसी भी इनके भारतीय जनता पार्टी के वर्ग ने कभी आवाज उठाई इस बात के लिए? और आज क्योंकि वोट की राजनीति करने के लिए विभाजन विवक्षा का नाम आ गया। हमने 18 तारीख को पंजाबी सम्मेलन का आयोजन यहाँ होगा, उसकी अध्यक्षता श्री सुभाष बत्रा पूर्व मंत्री वहां पर करेंगे। उसमें ये भी एक मुद्दा है, पहली बार हमारी सोच आई इस बात के लिए, जो डिमांड रखी पंजाबी से रखी जाएगी कि हरियाणवी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड होगा, कमीशन होगा या कुछ है, उसका लीगल स्टेटस होगा, और स्टिल इवैक्यू प्रॉपर्टीज के क्लेम हमारे उस समय के लोगों के अब तक भी पेंडिंग है। उसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या उनको इंसाफ मिला कि ना मिला इस बात के लिए। और जहाँ तक के कुछ इवैक्यू प्रॉपर्टी जो सेटलमेंट के अंदर जो वहाँ से आए थे, मैं पाकिस्तान का वर्ड यूज नहीं करूँगा, बिफोर पार्टीशन, जब पंजाब का पार्टीशन हुआ तो जो पंजाब से, वेस्ट पंजाब से लोग आए थे, उनको यहाँ पर जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी, इस मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बची हुई थी वो सरकार के नाम ट्रांसफर कर दी। ये तह तक पहुंचने नहीं पाए कि अगर एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है तो उसके वारिस भी तो हैं, उन क्लेमों को सेटल करते सब कुछ है। जहां तक अब गांधी कैंप की बात करते हैं, इस बात की है, रोहतक में गांधी कैंप, आप पानीपत जाओ गांधी कैंप, सिसार में पटेल नगर, इसी तरह सब जगह, चाहे अम्बाला की बात करें, चाहे हम कुरुक्षेत्र की बात करें, बड़े बड़े शहरों में अब दुनिया भर के पटेल नगर, दिल्ली की बात करते हैं आप, मालवीय नगर की बात करते हैं आप, लाजपत नगर की बात करते हैं, ये मोती नगर की बात करते हैं। यानी सेटलमेंट कॉलोनीज उस टाइम बसाई दी थी। उस टाइम फ्रीडम फाइटर की कोई जवाहरलाल नेहरू के नाम से, पटेल नाम से राजेंद्र नगर बसा हुआ है दिल्ली के अंदर, तो वो हमारे जो राष्ट्रपति रहे उनके नाम से उसको, वो सेटलमेंट उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गांधी कैंप में हर एक आदमी को अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ। हमें भी जहां पर जमीनें मिली थी, अगर हमारी वहां पर 200 एकड़ जमीन थी, तो यहाँ पर 1/4 जमीन यहाँ पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी अलॉट की हमको, सबको इनको भी अपना सुनीता उनकी फैमिली को भी अलॉट हुई होगी, सारी इनकी फैमिली को भी, कथुरिया साहब की फैमिली को अलॉट होगी, हमारी फैमिली को भी अलॉट होगी उसका। इसी तरह जो लोग शहरों में बसे थे, जिनके पास वहाँ पर लैंडेड प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको यहाँ पर अलॉटमेंट 25-25 गज की गई, कहीं 50 गज की गई। उस टाइम सनद इशू होगी। सनद इशू के बाद लोगों ने उस बात के लिए कभी समझा नहीं कि भी हमारे को जब सनद मिल गई है तो रजिस्ट्री कोई बात नहीं, पिता की डेथ होगी,
रजिस्ट्री मिली नहीं। आगे वारिस आगे, दादा 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 के नाम अलॉटमेंट हुई थी। आज डिफिकल्टी फेस हो रही है कि कमर्शियलनेस आ चुकी है सही हर एक चीज को, कुछ है उस सनद के ऊपर कोई हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उस सनद के बेस के ऊपर ये लोग प्रॉपर्टी आईडी बनाने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की वो सनदें गुम हो गई उसको इंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। गांधी कैंप में एग्जाम्पल में कई 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इस वजह से नहीं बन रही। एक मेरे नजदीक पंडित जी हैं, उनके पास सनद नहीं है इस टाइम, और शुरू से दादा वहीं पर था, बाप वही था, यही था। आज वो प्रॉपर्टी आईडी बनाता है, बाहर भगा देते हैं। इस तरह के केसेस हम स्क्रूटनाइज करेंगे। इस तरह की चीजें जो पहले वैक्यू प्रॉपर्टी की बैठे हैं उसमें एक लीगल स्टेटस होगा कि वहां पर जो लोगों के अभी दर्द रह गए हैं, जब कोई जायदाद के राइट्स रह गए हैं, उसको ये हरियाणा पंजाबी वेलफेयर बोर्ड एक लीगल स्टेटस पर करके और उसको समस्या का समाधान कह रहे थे बीजेपी वाले ये कांग्रेस के कारण हुआ और एक आदमी ये कारण हुआ। गलत धारणा है। पार्टीशन जब हुआ वो एक अंग्रेजों की साजिश थी। पार्टीशन एक्ट 6 महीने पहले आ चुका था। अगर उनको नहीं पता इस बात के लिए, इंडिया पार्टीशन एक्ट अगस्त में हमारे को आज़ादी मिली और 5वें छठे में पहले आ चुका था। उस टाइम के हालात के अंदर उन नेताओं ने, उन कांग्रेस पार्टी ने, आरडीओ कांग्रेस पार्टी ने, सब ने एक ज्वाइंट फैसला किया। उस समय कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बोला किस बात के लिए। आज बोलने की बात किस बात के लिए बात करते हैं। उस हालात के हिसाब से फैसले करने पड़ते हैं। आज तो हमेशा ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के बोलिए किया। इनको पता नहीं था कि उस टाइम 1948 के अंदर ही पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे लोग समझते थे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। वो जो प्रधानमंत्री, क्या नाम था उनका, मेन शेख अब्दुल्ला, नहीं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो महात्मा गांधी को कहते थे कि कटोरा लेके बीका, फिर यहाँ पर आ गया उस बात के लिए। विंस्टन चर्चिल जैसे लोग थे कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी नहीं चला सकता। उस हालात में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सब ने मिलके ये फैसला, एक कलेक्टिव फैसला था। ये कोई किसी उस परिस्थितियों में पार्टीशन एविडेंट था तो पार्टीशन। अच्छा बत्रा जी ने डिमांड की 25 टिकट पंजाबी समुदाय के लिए, उससे आप कितने सहमत और अपने पार्टी लेवल पर बात नहीं, ऐसे है कि मांग बत्रा साहब ने की है। बाकी है कि रिप्रेजेंट अर्बन में ओरिएंटेड हैं हम। अर्बन सिटी में जहाँ पर क्लेम बनता है पंजाबी का, वहाँ पंजाबी कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए। 25 देगी कांग्रेस? नहीं 25 से है नहीं, पर तकरीबन 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि टोटल अर्बन, जहाँ पर अर्बन होल्ड है, बाकी सारी रूरल कुछ 11 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो सेमी है। चौधरी भजनलाल के टाइम जो सेमी है, सेमी अर्बन है। सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिसे तहसीलदार पड़ता है, आंसी पड़ती है, आंसी साहब, हाँ जी मिली थी। आप लोग भी पंजाबी सम्मेलन कर रहे हो, कोई सम्मेलन, ऐसा नहीं लगता कि राजनेता प्रदेश को समाजों में बांटने में जुटे हुए, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी? ऐसे है कि इस पंजाबी सम्मेलन का राजनीति से ऊपर उठ के पंजाबी समाज के लिए सम्मेलन हो रहा है। राजनीति की बात वो नहीं हो रही है। वहाँ ठीक है कि उसके मुख्यमंत्री होंगे। हर एक पार्टी अपनी, हर एक कास्ट, जिस कास्ट सिस्टम को समाप्त होना चाहिए था वो हिंदुस्तान में समाप्त नहीं हो सकी। ये एक तथ्य है। ये कोई भी पार्टी हो, ठीक है, मैं इस बात को आपकी मानता हूँ, इस बात के लिए कि कास्टिज्म जो खत्म होनी चाहिए थी। हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता में ऐसी स्थान नहीं होनी चाहिए। पर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो मेन पार्टियां, मैं पार्टी का नाम लूँगा तो और बात हो जाएगी जिस बात की अब याद है कि अब हिंदुत्व की बात चल पड़ी।
ना ना करना चाहिए तो बहुत पाछू लगी हो हिंदुत्व की बात होगी, हिंदुत्व इट्स डिवीजन। आप कुछ लोगों को सेकंड रेट सिटीजन कर, हाँ जी, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं बत्रा साहब। रिक्रूटमेंट की बात बता आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है।